होली का त्योहार, वसंत ऋतु, फाग, गुजिया, रंगों का त्योहार है होली। हर्ष, उल्लास और जश्न का अनोखा पर्व है। हल्की सर्दी और हल्की गर्मी वाले खुशनुमा मौसम में पड़ने वाली होली के साथ ही नए वित्त वर्ष की आहट भी सुनाई देती है। वैसे तो ज्यादातर लोग होली के जश्न में नए वित्त वर्ष की आवक और पैसे पाने से जुड़ी अपनी आदतों पर गौर नहीं करते, लेकिन अगर आप थोड़ा गौर से देखें तो होली के त्योहार में आपके लिए कई वित्तीय सबक छिपे हैं। तो बिस्तक के इस एपिसोड में हम आपको होली के त्योहार में मौजूद 5 वित्तीय सबक बताएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक और मैं हूं श्रेया ठाकुर। दिवाली की तरह से ही होली भी बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। होली का दहन से यही साबित होता है। होली के त्योहार की शुरुआत ही होलिका दहन से होती है। राजा हिरण्यकश्यप की बहन होलिका भक्त प्रहलाद को खत्म करना चाहती थी और उन्हें लेकर अग्नि में बैठ गई, लेकिन भगवान कृष्ण की कृपा से होलिका स्वयं जल गई और प्रहलाद बच गए। होलिका दहन से आप अपने जीवन में मौजूद बुराइयों को खत्म करने का संकल्प ले सकते हैं। वित्तीय लिहाज से देखा जाए तो आप अपने कर्जों का बोझ खत्म कर सकते हैं। ऐसे कर्ज जो खराब हैं और जो आपके वित्तीय बोझ को बढ़ा रहे हैं। अपने वित्तीय लेखे जोखे का हिसाब बनाइए और इसमें से ऐसी चीजों को निकालिए जो आपकी वित्तीय पोजीशन को खराब बना रही है। इन्हें खत्म करने का रोड मैप तैयार कीजिए। मिसाल के तौर पे क्रेडिट कार्ड के बकाया चुकाने का प्लान बनाइए। कोई पर्सनल लोन है तो उसे भी निकालना तय कर लीजिए कि इसको तो आज खत्म करना ही है। दूसरा सबक है कि अपने पैसे को खाली मत पड़े रहने दीजिए। आपके घर या सेविंग खाते में पड़ा पैसा बेकार है, उसका कोई फायदा नहीं होता है। ऐसे में इसे पैसे को काम पर लगाइए, इसे इन्वेस्ट कीजिए, एसआईपी शुरू कीजिए या एफडी या किसी दूसरे इंस्ट्रूमेंट में लगाइए। तीसरा, अपनी कमाई और इन्वेस्टमेंट को लेकर भविष्य के गोल तैयार कीजिए। तय कीजिए कि अगले 15 से 20 या 25 साल में कितना पैसा इकट्ठा करना है। क्या ये पैसा आपकी जरूरतों को पूरा कर पाएगा? अपने बनाए टारगेट्स को हासिल कैसे करना है, इन सभी पर काम कीजिए। और होली के मौके पर, यानी जब आप फ्री हैं, मिठाइयों का आनंद लेते हुए इस काम को आप कर सकते हैं। होली का चौथा सबक है खर्चों से जुड़ा हुआ। पैसों की फिजूल खर्ची पर लगाम आसान नहीं होती। जो लोग कुछ भी खरीद लेते हैं, जिनको कुछ भी खरीद लेने की लत है, उन्हें होली पर अपने लिए संकल्प लेना चाहिए। समझदारी से किए खर्च ही आपके भविष्य को आसान बनाते हैं। इसलिए बेवजह के खर्चों पर लगाम लगाने का संकल्प आपकी होली को और मजेदार बना देगा। होली का 5वां सबक है सब्सक्रिप्शन की बजाय सेविंग पर जोर देना। मौजूदा दौर में ज्यादातर लोग जिम, क्लब, टीवी चैनलों से लेकर ओटीटी सब्सक्रिप्शंस के जाल में फंसे हैं। हर महीने आपको अच्छा खासा पैसा इन पर खर्च करना पड़ता है और ये खर्च आपकी सेविंग्स पर चोट देती है। इस होली अपने बेवजह के सब्सक्रिप्शन से निकलने की कोशिश कीजिए और इस पैसे को बचाने पर जोर दीजिए। कुल मिलाकर होली का जश्न जमकर मनाएं और खूब रंग खेलें, लेकिन होली के वित्तीय सबक अपने दिमाग में रखिए, क्योंकि एक अच्छे भविष्य के लिए और किसी भी अचानक से आने वाली हालात का बेहतर तरीके से सामना करने के लिए ये सबक आपके काम आने वाले हैं। तो बिस्तक में इतना ही। आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं।